नमस्कार। मैं रीना शर्मा आप सबका अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, रामायण में एक पात्र हैं केकई। और केकई जी ने सभी को पता है कि जब राम जी को वनवास था वो उन्हीं की वजह से मिला था और उन्हीं की जिद की वजह से राम जी को वनवास जाना पड़ा था। तो जब वो जिद पर अड़ी हुई थी कि भरत को राज तिलक मिले और राम जी को वनवास, तो उस टाइम जो दशरथ जी थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनकी ऐसी स्थिति को देख के जो उनके सुमन थे, मंत्री थे, उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने केकई को समझाने की कोशिश की कि भाई तुम अपना डिसीजन वापस ले लो, जो भी तुमने कहा है। लेकिन केकई तो टस से मस नहीं हुई। तो उसकी इस बात को सुन के सुमन जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा तुम भी अपनी माँ की तरह ढीठ हो कि तुम क्या जानती नहीं हो कि मैं तुम्हारे परिवार के बारे में सब जानता हूँ और तुम्हारे माँ भी ऐसी पूर्वाग्रह से ग्रसित थी और तुम भी उसी में की हो। और सही कहा गया है कि जो पुत्र होता है वो पिता के ऊपर जाता है और कन्या माँ के ऊपर जाती है। और तुमने आज वो बात चरितार्थ कर दी। अगर तुम चाहती हो कि तुम अपनी माँ जैसी ना रहो तो तुम अपना ये जो तुमने राजा पे बंधन बांधा अपने वचनों को वापस ले लो। लेकिन केकई पे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सुमन जी ने कहा कि तुम्हारे जो पिताजी ने किया था ना तुम्हारी माता के साथ, वो बिल्कुल सही किया था। अगर दशरथ जी भी ऐसा ही कोई निर्णय लेते, अपने धर्म से हट जाते, तो तुम भी आज महल से बाहर होती अपनी माँ की तरह। तो वो किस्सा क्या है, हुआ यूं था कि जो केकई नरेश थे उनको एक साधु ने आशीर्वाद दिया हुआ था, या कह लो कि वर मिला हुआ था उन्हें, कि वो किसी भी पक्षी की बोली को समझ सकते हैं। और जो तिर्यक योनि में भी पड़े हुए प्राणी हैं वो उनकी भाषा भी समझ सकते थे, उनको ये आशीर्वाद प्राप्त था। लेकिन ये बात वो किसी को बता नहीं सकते थे। अगर वो ये बात किसी को बताते तो उनकी मृत्यु उसी क्षण हो जानी थी। तो एक बार जब केकई नरेश लेटे हुए थे अपनी शैया पर अपने भवन में और केकई की मम्मी भी उनके पास लेटी हुई थी, तभी एक जुम्भर जो पक्षी है वो उसकी आवाज़ इनके कान में पड़ी, केकई नरेश के। तो उसकी भाषा को समझ के उन्हें हंसी आ गई। कुछ कहा होगा उसने अपनी भाषा में। तो उसकी हंसी को सुनकर उनकी जो रानी थी उन्हें बड़ा वो हुआ। वो कहने लगी आप क्यों हंसे, आप मेरे ऊपर हंसे हैं जरूर। तो राजा ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारा इससे कोई संबंध नहीं है, मैं तुम्हारे ऊपर नहीं हंसा। तो वो तो जिद पर अटक गई रानी कि नहीं, आप बताइए आप क्यों हंसे थे, और नहीं तो मैं अभी अपने प्राण त्याग दूंगी। तो राजा ने कहा मैं तुम्हें नहीं बता सकता, अगर मैंने तुम्हें ये बात बताई तो मैं उसी क्षण मृत्यु हो जाएगी मेरी। रानी ने कहा तुम जियो मरो जो हो, लेकिन मुझे वो बात जाननी है, नहीं तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगी और मैं अभी छोड़ के चली जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है, मुझे एक दिन की मोहलत दो, फिर मैं बताता हूँ तुम्हें। तो राजा उन्हीं साधु के पास गए और उनसे पूछा कि भाई मेरी रानी ऐसे जिद कर रही है, मैं उसे बता दूं क्या कि जो प्राणी ने क्या कहा था और मुझे सब ये सब वर प्राप्त है आपका। तो साधु ने कहा रानी जिए या महल छोड़ के जाए, लेकिन आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे। अगर आपने यह बताई तो उसी क्षण आपकी मृत्यु निश्चित है। तो अब आपके ऊपर है कि आप रानी की जिद पूरी करना चाहते हैं या अपनी जिंदगी बचाना चाहते हैं। तो राजा ने कोई निर्णय लिया, वो वापस महल आए और उन्होंने रानी को महल से निकाल दिया कि तुझे जाना है जा, लेकिन मैं तुझे बात नहीं बताऊंगा वरना मैं मर जाऊंगा और मुझे भी मरना नहीं है। और उन्होंने एक ठसके से कुबेर के उस पर रह के अपना एक राज्य किया। तो वही है दोस्तों कि किसी की जिद के पीछे, किसी की भावना के पीछे अगर आप कोई उल्टा काम करते हैं या अपनी ज़िंदगी किसी से इतना प्यार करते हैं कि अपनी ज़िंदगी पर, तो वो तो बेवकूफ़ी है। कोई भी निर्णय कभी भी भावनाओं में बह के या कभी भी क्रोध में नहीं लेना चाहिए। क्रोध का भी इसमें एक उदाहरण है। क्या हुआ, जब भरत जी को राज्य की बात मिली तो लक्ष्मण जी को सुनकर इतना क्रोध आया कि उन्होंने एक तुरंत एक कहा कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं भरत को, बस वो इतना ही बोले थे कि आकाशवाणी हुई कि लक्ष्मण सोच लो कोई भी प्रतिज्ञा लेने से पहले, बिना सोचे कोई प्रतिज्ञा मत लेना जिससे आगे जाके तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। तो उस टाइम तो लक्ष्मण जी रुक गए और बाद में वाकई में लक्ष्मण जी को उस बात का अफसोस हुआ कि अच्छा हुआ मैंने वो प्रतिज्ञा नहीं ली थी, क्योंकि उस प्रतिज्ञा में उन्होंने भरत का सर्वनाश करने की प्रतिज्ञा लेनी थी। लेकिन जब भरत वापस आए और जिस तरह उन्होंने रिएक्ट किया, जिस तरह उन्होंने राम जी को वापस ले जाने के लिए अपनी पूरी वो लगा दी, पूरी अपनी इच्छा शक्ति, और बाद में खुद राज्य गद्दी पे नहीं बैठे, उनकी खड़ाऊ लेके आए और उनका सेवक बन के रहे, तो उससे लक्ष्मण को लगा कि नहीं भरत का इसमें कोई भी दोष नहीं था और अच्छा वो उन्होंने उस वक्त वो प्रतिज्ञा नहीं ली। तो तभी कहते हैं कि क्रोध में थोड़ा रुक के चलना चाहिए। अगर आपको कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो तुरंत कीजिए, लेकिन अगर कोई क्रोध है, आप किसी को श्राप दे रहे हैं, ये किसी के साथ आपको दुश्मनी, आप बस अब मैं इसका ये कर दूंगा,
तो उसमें थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सोचो, क्योंकि जब गुस्सा शांत हो जाता है ना, आदमी सोचता है चल यार उसकी उसको जाने दे, उसकी बुद्धि उसके साथ, मुझे क्या करना है, अच्छा हुआ मैंने ये नहीं किया, मैं भी उस जैसा करूँ तो फिर उसमें मेरे में फ़र्क क्या। बहुत चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। तभी कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि जितना कम हो या ना हो, या थोड़ा शांति से पहले विचार लें कि आप जो करने जा रहे थे या कर रहे हैं वो कितना सही है कितना गलत। बाकी ये छोटे छोटे चीज़ें ही जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर हम सीखना चाहें तो। और अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।